पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सलीम था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर खजूर की सूखी टहनियां रखी थीं और दरवाजे पर पुराना पर्दा लटकता रहता था। उसकी बीवी आयशा बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। घर में गरीबी जरूर थी, मगर दिलों में अल्लाह का भरोसा और सुकून भरा हुआ था। हर सुबह फज्र की अजान होते ही सलीम उठ जाता, वुजू करता और मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता। नमाज के बाद वह आसमान की तरफ देखता और धीमी आवाज में कहता, ऐ मेरे रब, आज भी हलाल रोजी अता फरमा और मेरे दिल को अपने जिक्र से जिंदा रख। फिर वह अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर पेड़ों की सूखी टहनियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर का खर्च चलता। कभी खाना पूरा होता, कभी आधा, मगर आयशा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा कहती, सलीम, जिस घर में सब्र और शुक्र हो वहां बरकत खुद चलकर आती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आने वाला है। लोग खुशी से तैयारी करने लगे, क्योंकि व्यापारी अमीर था और अक्सर लोगों को काम दे देता था। अगले दिन वह व्यापारी अपने नौकरों और ऊंटों के काफिले के साथ गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े चमक रहे थे और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। गांव वालों ने उसका खूब स्वागत किया। व्यापारी ने ऐलान किया कि जो आदमी उसके लिए जंगल से सबसे कीमती लकड़ी लाएगा उसे वह सोने के सिक्के देगा। ये सुनकर गांव के बहुत से लोग जंगल की तरफ भागे। सलीम भी सोच में पड़ गया, अगर उसे कुछ सोने के सिक्के मिल जाएं, तो शायद उसकी गरीबी दूर हो जाए। उस रात उसने लंबी नमाज पढ़ी, सजदे में गिरकर रोने लगा और बोला, या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे ईमान का नुकसान है तो मुझे इससे बचा ले। अगली सुबह वह जंगल पहुंचा। जंगल बहुत बड़ा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चलते चलते सलीम एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसने जब वहां कुल्हाड़ी मारी तो मिट्टी हटने लगी। अचानक उसे एक लोहे का छोटा सा संदूक दिखाई दिया। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के चमकते हुए सिक्के और कुछ कीमती जवाहरात रखे थे। कुछ पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं ये सब रख लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर अगले ही पल उसके दिल में अल्लाह का खौफ जाग उठा। उसने खुद से कहा, ये दौलत मेरी नहीं है, हराम माल में कभी बरकत नहीं होती। उसने संदूक बंद किया और गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया भी हैरान रह गया। पूछताछ के बाद पता चला कि यह खजाना कई साल पहले एक मुसाफिर का खोया हुआ माल था, जिसे लोग मर चुका समझ बैठे थे। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा मुसाफिर गांव पहुंचा। जब उसे अपना खजाना वापस मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, बेटा, आज के दौर में ईमानदार लोग बहुत कम रह गए हैं। तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे। सलीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जिस चीज पर मेरा हक नहीं, उसे लेकर मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। बूढ़ा मुसाफिर बहुत खुश हुआ। उसने दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे। फिर उसने अपनी खुशी से कुछ सोने के सिक्के सलीम को देने चाहे, मगर सलीम ने लेने से इनकार कर दिया। तब बूढ़े ने कहा, यह इनाम नहीं, तुम्हारी अमानतदारी की कद्र है। आखिरकार सलीम ने थोड़े से सिक्के स्वीकार कर लिए। उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी बदलने लगी। उसने उन पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत दी कि उसका घर खुशहाल हो गया। मगर दौलत आने के बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और लोगों को ईमानदारी की नसीहत करता। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए और बोले, चाचा सलीम, आपकी कामयाबी का राज क्या है? सलीम मुस्कुराया। उसकी आंखों में नरमी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, कामयाबी का राज सिर्फ 3 चीजें हैं, सब्र, हलाल रोजी और अल्लाह पर भरोसा। इंसान अगर पूरी दुनिया भी हासिल कर ले मगर ईमान खो दे तो वह सबसे बड़ा गरीब है। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर गईं। गांव के लोग अब उसे सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि नेक और अल्लाह वाला इंसान समझने लगे थे।
साल गुजरते गए। एक रात सलीम मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा मस्जिद के दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसने कुरान बंद किया और बहुत सुकून से कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे गरीबी में भी अपने करीब रखा और दौलत में भी गुमराह नहीं होने दिया। तेरी हर नेमत का शुक्र है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपने रब की मोहब्बत के थे। और सच यही है कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि साफ दिल, सच्चा ईमान और अल्लाह की याद है। दुनिया की चमक एक दिन खत्म हो जाती है, मगर नेकियों की रोशनी हमेशा बाकी रहती है।